वाल्मीकि के बारे में सुनोगे, वाल्मीकि चोर तो था। कहानी पढ़ोगे ना, वाल्मीकि गंदा ही बोले जिसमें हवस होया करे, पढ़ोगे प्रॉपर तो हवस भी था उसमें। रामायण लिख रखी ना उन्होंने शायद। हाँ जी। रामायण में लड़की की नीचा दिखाया गया, जो वह हुई थी अग्नि परीक्षा हुई थी। राम की कौन हुई, वह सीता की हुई थी। सीता की हुई थी, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या तो हुई थी फिर नीचे दिखा रखी नाक सुर्पणखा की क्या तो काटी गई थी, सुर्पणखा की कटी थी नाक। पूरे भारतवर्ष में इंसान के रूप में कुत्ते बिल्ली और ज्ञानी के रूप में गोबर प्रसाद बहुत भरे बैठे हैं, लेकिन ऐसा गोबर प्रसाद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसका नाम है बिट्टू सोलंकी, हरियाणवी कलाकार है और ये इस पॉडकास्ट में बैठकर अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी मानते हुए ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रहा है जो इसके गोबर प्रसाद होने का प्रमाण देते हैं। आपने सुना होगा कि ये किस महानुभाव के बारे में अभद्र टिप्पणियां करके उनको अपमानित कर रहे हैं। पहली बात तो, जब किसी भी महापुरुष के बारे में बोलना हो, धर्म के बारे में बोलना हो, तो उसके बारे में आदमी को ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दिमाग में ज्ञान होगा तो ही आदमी किसी धर्म के बारे में, किसी महानुभाव के बारे में और संत महापुरुष के बारे में बोल सकता है। अगर दिमाग में गोबर है तो फिर उसके बोलने का कोई फायदा नहीं। और यह इसी बात का प्रमाण है कि इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गोबर भरा पड़ा है, क्योंकि इस ऊट पटांग गाकर कुछ फेम तो कमा लिया, लेकिन इसने एक बहम पाला है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो चुका हूँ। ये इसके लिए बहुत खतरनाक है और उसी बहम के बलबूते पर यह इतने बड़े महापुरुष के बारे में गलत टिप्पणियां कर रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं पूरे भारतवासियों से और भाजपा सरकार से कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। जिन लोगों को धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है वो दिन ब दिन डिबेट करते हैं और पॉडकास्ट में संत महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। जब श्री राम का नाम लिया जाता है और उन पर कोई गलत टिप्पणियां कर देता है तो फिर उन झूठे जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते हैं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है। और जब किसी दलित महापुरुष को कोई गलत बोलता है, उसका अपमान करता है, अभद्र टिप्पणियां करता है, तो इनके मुंह में दही जम जाता है। और आज यही हुआ है। इसके खिलाफ किसी का एक बयान भी नहीं आया और एक सोशल मीडिया पर कोई ऐसा एक वीडियो भी नहीं पोस्ट हुआ कि जहां पर इसका विरोध किया गया हो या इसके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करते हुए इस पे कोई मामला दर्ज हुआ हो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। और ये जो अपने आप को इस सीट पर बैठने के बाद ब्रह्म ज्ञानी होने का जो वहम पाल रहा है, इसको भी मैं कहना चाहूंगा कि तेरे बाप का क्या चुरा लिया वाल्मीकि जी ने, जो तू उसको चोर साबित करने का प्रमाण दे रहा है। दूसरी बात, तू उसको बोल रहा है कि वो उनमें हवस थी, तो हवस थी तो सीता माता उनके पास बहुत दिन तक रही थी, तो उन्होंने सीता जी को अपने हवस का शिकार क्यों नहीं बनाया? या फिर आप प्रमाण दीजिए वाल्मीकि जी ने किसके साथ अपनी हवस मिटाई। तो ये भी बात समझने वाली है। और जो वो भावना जिनकी आहत होती है, तो ये सीधा सीधा भगवान वाल्मीकि जी और माता सीता पर कलंक लगा रहा है कि भगवान वाल्मीकि जी में हवस थी। तो इसका सीधा सीधा जो इशारा है वो माता सीता जी की तरफ है, क्योंकि माता सीता जी ही एक ऐसी नारी थी जो वाल्मीकि जी के संपर्क में बहुत दिनों तक रही थी। उसी के अंतर्गत माता सीता ने भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में इक्ष्वाकु वंश के वंशज और रघुकुल की जो लव और कुश का जन्म हुआ, और महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी बेटी की तरह सीता माता को रखा और लव कुश को शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें इस काबिल बनाया कि उनका सामना खुद श्री राम भी नहीं कर सके। और ये उस महानुभाव को हवस का पुजारी बता रहा है।
उन्होंने नारी की रक्षा की, क्योंकि अगर माता सीता भगवान राम के द्वारा किए कृत्य से आहत होकर अगर आत्महत्या कर लेती तो बहुत बड़ा कलंक इन स्वाकु वंश और पूरे रघुकुल वंश पर लगने वाला था। उसके बाद न केवल भगवान वाल्मीकि जी ने माता सीता की जान बचाई, माता सीता को अपने आश्रम में बेटी की तरह रखा और उनकी कोख में रघुकुल वंश के जो वंशज हैं, वारिस हैं, वो पल रहे थे। उनका माता सीता का ख्याल रखते हुए उनकी डिलीवरी करवाई, अपने आश्रम में पूरे दायित्व के साथ इन स्वाकु वंश की आन बान शान को बचाया। और ये गोबर प्रसाद कह रहा है कि उनमें हवस थी। अरे शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को, और जिस पॉडकास्टर के सामने ये बैठा है उसे भी इस बात की शर्म आनी चाहिए कि वो क्या दिखा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा पूरे भारतवासियों को कि आपका दायित्व बनता है कि ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं इस पर, और ये जो ब्रह्म ज्ञानी गोबर प्रसाद जो बोल रहा है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी कोई धर्म को मानता है और सनातन को या हिंदुत्व को मानता है तो आज उनकी भावना सबसे ज्यादा आहत होनी चाहिए और इसे इतनी इस तरह की सजा मिलनी चाहिए कि आगे से इस तरह बोलने वालों की जुबान ही न लड़खड़ाए, उनकी रूह तक कभी कांप जाए। अगर आप वास्तव में धार्मिक हैं और धर्म का अपने आप को रक्षक मानते हैं तो आज से ज्यादा आपकी धार्मिक भावना कभी आहत नहीं हो सकती। आज इसने जो मर्यादा लांघी है, आज जो इसने अभद्र टिप्पणियां की है, आज जो एक महापुरुष पर इसने जो कलंक लगाया है वो वाल्मीकि जी को ही नहीं, भगवान राम के पूरे वंश को जो है लज्जित कर रहा है। क्योंकि अगर कोई नारी सबसे ज्यादा संपर्क में रही है तो वो माता सीता है, जो भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में रही है। और ये प्रमाण है कि भगवान वाल्मीकि जी ने जब वो तमसा नदी पर आत्महत्या कर रही थी तो उसे अपनी बेटी बनाकर अपने आश्रम में लेकर आए थे और उन्होंने बाप बेटी के उस पवित्र रिश्ते को इस तरह से निभाया कि उसकी वजह से अगर भगवान राम की आन बान शान अगर बची है तो उसे बचाने वाले भगवान वाल्मीकि है। दूसरी बात रही शरूपणखा की, तो शरूपणखा की नाक लक्ष्मण जी ने काटी थी, ये सभी जानते हैं। तो फिर वाल्मीकि जी इसमें कैसे दोषी हो गए कि वो नारी के रक्षक नहीं थे? तो इस गोबर प्रसाद से सवाल पूछते हुए और इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जो शरूपणखा की नाक लक्ष्मण जी द्वारा काटी गई थी, भगवान वाल्मीकि जी ने तो रामायण में उसे वर्णित किया था और उसे दर्शाने की कोशिश की है, तो उसमें नाक काटने वाला दोषी होना चाहिए, न कि भगवान वाल्मीकि। भगवान वाल्मीकि जी ने तो जो कुछ घटना घटी थी उसे दर्शाया था। तो इस गोबर प्रसाद को इतना भी नहीं पता कि नाक लक्ष्मण जी ने काटी थी और क्यों काटी थी, उसका प्रमाण भी सभी जानते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज बहुत जरूरी है और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान वाल्मीकि जी पर लांछन लगाते हुए माता सीता को टारगेट कर रहे हैं। और जब माता सीता टारगेट होती है तो भगवान राम के पूरे वंश पर ही कलंक लग रहा है। तो इससे आपकी धार्मिक भावना आहत हुए बिना कैसे रह सकती है? तो मैं तमाम भारतवासियों से कहना चाहूँगा कि ये जो बिट्टू सोलंकी जो कलाकार हैं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इसे सलाखों के पीछे जल्दी पहुंचाएं। और ये वाल्मीकि समाज का दायित्व नहीं है, वाल्मीकि समाज भी इस पर कार्रवाई करेगा और हम भी जो है इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज जो दिन ब दिन धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं उनकी भी परीक्षा की घड़ी है, देखते हैं कि आज उनकी धार्मिक भावना कितनी आहत होती है। तो जहां तक भी ये वीडियो पहुंचे इस पे कानून कार्रवाई करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पूरे भारत में जल्द से जल्द पहुंचाएं। जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब।